प्रमाण सुन करके मैं कह रहा हूँ तुम्हें नंबर लगाना पड़ेंगे भाई साहब, अब नहीं है समय। वो कुछ लोग मना नहीं करना कभी, यदि कोई ज्यादा लोग भी आए ना कहते ना लगाओ, अरे चौका खाली जाएगा पर भाव खाली ना जाए तो चौका आहार देने का पूरा भर मिलेगा। भाव खाली नहीं होना चाहिए, मारो तो खाली चलो, मारो तो बटे चलो, मैंने तो सोची थी मारे के आ जाओ ही नहीं महाराज, नहीं सोचना ऐसा, बिल्कुल नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि तुमने अपना काम किया, जैसे ने बताया किसी लड़के ने किसी से संबंध किया और बात कर ली आने जाने की, किसी गलत काम करने की, मान लो कहता वो नहीं आ पाई या वो नहीं आ पाया और भाव चल रहे हैं तो नियम से भोग का असर चल रहा है। किसी ने कहा चलो आज अपन शराब पीने चले और शराब पीने गया, मान चला शराब का ठेका बंद मिला, शराब नहीं मिली, शराब पीने का दोष लगा, कैसे तुमने चौका लगाया, मुनिराज नहीं आए तो मुनिराज का दान का फल मिल गया। आगम की भाषा में तो जिसने चौका लगाया, जिसके मुनिराज के आहार में, उसको तो एक मुनिराज के आहार का फल मिला, पर जिसका खाली गया उसकी भरत क्षेत्र में जितने मुनिराज हैं, वैसे तो आगम कहता 2.5 द्वीप में जितने मुनिराज हैं, क्योंकि चतुर्थ काल आदि जब विषय होता है तो उसमें तो आराम से एक दूसरे क्षेत्र से भी मुनिराज चले जाते हैं, विचरण कर जाते हैं, ऋतिशाली आदि मुनिराज विचरण करते हैं। तो 2.5 द्वीप में जितने मुनिराज हैं जिनका चौका खाली गया, उनकी ये भावना होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए विश्रांत सागर महाराज आ जाए कि चुल्लक जी ने आए कि महाराज आए कि चुल्लक जी आ जाए, कोई ऐसा नहीं। कोई भी मुनिराज हो, निर्गंत दिगंबर साधु मेरे घर में आ जाए, मेरा पावन कर जाए मेरा घर, मेरा पवित्र कर जाए मेरा अन्न, मेरे पवित्र कर जाए मेरे हाथ, ऐसी भावना बना के तुम बैठे थे और मुनिराज नहीं भी आए तो जितने मुनिराज हैं वो मुनिराज का सबका आहार देने का पुण्य उस जीव को मिलता है जिसको खाली छोड़ना, विशुद्धि के साथ, शुद्धता के साथ, ये नहीं कि खाली इतने चला गया 2 दिन चले हमारा महाराज, नहीं, खाली गया है। तुम भोजन करोगे कि नहीं करोगे? आप भोजन करोगे ना, तो फिर खाली कहा गया। आप किसी अर्घ को ले जाना, भाई साहब चलो आप त्यागी व्यक्ति हो, धनलाल जी को ले जाना व्यक्ति हो, चलो आप भोजन, कोई धर्मात्मा कोई व्यक्ति हो महाराज के साथ सेवा तो मिली हो, चलो भैया तुम चलो, क्यों? उसको भी ले जाओगे, इसलिए आप ले जाते हो, वो भी जघन्य पात्र आवृत्ति और धनलाल जी के भाव से 2 प्रतिमा लिए हैं, ध्यान रखना, वो गोस्तान की पात्मा, वो गोस्तान है, आपका विषय बोल रही है प्रतिमाधारी है, मध्यम पात्र कहलाएगी, मध्यम पात्र तो प्रतिमाधारी है, इनको ले जाएगा। अब कोई चला जाए चोरी छुपके चला जाए, अरविंद जैसे ज्ञानी भर जाए तो किसको दोष, अपना दोष छोड़ी है, बोले बुझा रहे कहाँ जा रहे, चौकी में धनलाल में तो घर चले गए कि दोस्त तुम्हें नहीं, उनको तुम्हें जगत पात्र ने नहीं देने दिया, यानी तुमने स्वयं दोष लगा लिया। अरे श्रद्धा से लेता रहो कि चलो भाई तो हमारे यहाँ, मैंने देखा यहाँ चाहे 20 लोग हो, चाहे 15 लोग हो, चाहे 8 लोग, चाहे 10 लोग भोजन के ध्यान रखना, गुरु भक्तों को भोजन करा रहे हो, समझ लो कथनचित आप जघन्य पात्र को दान दे रहे हो। लोग भोजन करके, विशेषता यहाँ की, जो भी भोजन करके आता बड़ा खुश होकर आता है, बड़े महाराज बड़े अच्छे से खिलाते हैं, क्यों यानी अच्छे खिलाते ना, नींबू मेरा महाराज मजा आ जाता है खिलाते, मना खिलाते नहीं बेटा, अभी तुमने सुनाए नहीं विषय, देखे जब सुनाएंगे ना तो महाराजों की जितनी कीर्त करती है उतनी अच्छी कर, ऐसी श्रावक भी करेंगे लोग। क्यों? सपोज करो हम भी महाराज के यहाँ कभी वैसा करने वाले तो जाएंगे तो महाराज के पास, और तुम्हें कोई भोजन करे तो भोजन के लिए तो नहीं जाओगे, महाराज दर्शन करने जाओगे, भोजन मिलेगा तो टाइम होता है, और जब कोई सम्मान के साथ आपको भोजन करने ले जाओ, बताओ खुशी होगी कि नहीं? क्यों? यानी सुमेर नाम क्या नाम कोषाध्यक्ष सुमेर तो अच्छे भाव हो जाएंगे, परिणाम हमारे निर्मल होंगे, हमारे विशुद्ध भाव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आज कितने अच्छे भोजन कराया, प्रशंसा करोगे जयपुर में आकर, देखो बूंदी गई जैसे कोई नेनमा गया हो, यहाँ से तो कोई नहीं गया, पर भीलवाड़ा, टोंक, निभाई या अन्यत्र जहाँ से लोग आते थे, विश्वास करो सुबह 5 बजे से उनकी सेवा शुरू हो जाती थी, सुबह 5 बजे से। कैसे? ऐसा चलो चाय पीने, पीते लोग पीते, जो पीने वाले पीते, पिलाने वाले पीते हैं, और जो पिलाने वाले पीते हैं और पीने वाले पीते हैं, तो क्या परेशान? हम नहीं करते, हमारी दुनिया में चाय नाश्ता कोई पूछते भी नहीं आता, तो हमारे यहाँ भोजन जरूर सी कहीं भूखा बेचारा परेशान ना हो जाए, इसलिए हल्का सा पूछ लेते हैं, वो भी दोष है, अतिचार है। मुनि श्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्चक थे।
कि नमस्कार ना भी किया तो भी उनके मन में खेद उत्पन्न नहीं हुआ, उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं हुआ। वे समझ गए कि हमारे जो भी गुरु भाई हैं इनको कहीं ना कहीं संदेह है और उस संदेह का निवारण तो समय पर ही होगा। बंधो, यहाँ विशाखाचार्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, भद्रबाहु के सारे समाचार जाने, चरण पादुका को देखा, नमस्कार किया और वे आगे प्रस्थान करने लगे। इतने में चंद्रगुप्त ने कहा, प्रार्थना की कि हे विशाखाचार्य, आप तो हमारे से वरिष्ठ हैं और ज्येष्ठ हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, यहाँ पर आहार करके ही यहाँ से प्रस्थान करें। जैसी ये बात कही तो विशाखाचार्य को आश्चर्य हो गया। क्या बोलते हो महाराज श्री, सभी लोग आहार चर्या करके ही विहार करें। आहार चर्या? हाँ, आहार चर्या। ये तो बियावान जंगल है, यहाँ तो कोई नगर नहीं है, यहाँ कोई श्रावक नहीं है, यहाँ कहाँ आहार चर्या होगी। बंधो, विशाखाचार्य से चंद्रगुप्त बोले, पास में ही बहुत विशाल बड़ा नगर है, बहुत धार्मिक लोग वहाँ निवास करते हैं, मानो दान और पूजा उनका जीवन पर्यंत का नियम हो। हर द्वार प्रेक्षा पर खड़ा रहता है, हर द्वार नमोस्तु नमोस्तु से गूंजता है। विशाखाचार्य को आश्चर्य हुआ, क्या कहते हो? हाँ महाराज श्री, आप तो शुद्धि करें, आहार के लिए निकले। बंधो, सभी संग आहार के लिए निकला। चंद्रगुप्त ने रास्ता दिखा दिया और सभी महाराज बढ़े तो आगे एक विशाल नगर देखा गया और हर द्वार पर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, एक स्वर से गूंज रहा था और इस स्वर से सारा आकाश गुंजायमान होने लगा। कितना मनोरम दृश्य होगा। आप जल्दी जल्दी बोल लेते हो, इतनी जल्दी बोल लेते हो मानो कुछ आपके लिए कहीं जल्दी कहीं जाना हो। अरे घबराओ नहीं, एक स्वर में बोलो, एक साथ बोलो, प्रसन्नता से भर कर के बोलो, क्योंकि जो आनंद के साथ पड़गाहन किया जाता है, आनंद के खुशी के साथ जो आहार दिया जाता है, बंदो, उसका प्रभाव ही एक अलग होता है, एक अलग ही प्रभाव होता है। आप घबराए घबराए से रहते हो, घबराए घबराए पड़गाहन करते हो और घबराए घबराए आहार देते हो, तो उसका प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। बंधो, सभी महाराजों के पड़गाहन हो गया, नवदा भक्ति हो गई, आहार हो गए, सब लौट करके वापस आ गए। एक क्षुल्लक जी अपना कमंडल भूल करके आ गए। ध्यान नहीं रहा उन्हें कि कमंडल हमारा साथ में है कि नहीं है, और वे कमंडल भूल आए। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, हम कमंडल भूल आए हैं। आहार के बाद एरिया पथ प्रतिक्रमण किया जाता है। उस वक्त चौकी की आहार से जाने से लेकर के वापस आने तक जो कुछ भी अवस्था घटित होते हैं, सारी बातें गुरु के लिए निवेदित करनी पड़ती हैं, गुरु के लिए बतलानी पड़ती हैं। उन महाराज ने गुरु से कहा कि मैं कमंडल भूल आया। गुरुदेव ने कहा कि जिस चौके में आप पड़गाहन आपका हुआ होगा, जहां आहार के लिए गए, जाओ वहां जाकर के अपना कमंडल लेकर के आओ। वो महाराज गए तो सही, लेकिन जिस रास्ते से वे आहार के लिए गए थे, उसी रास्ते से वे कमंडल लेने के लिए गए। बहुत लंबे तक चले गए, लेकिन बंधो, उन्हें तो एक भी नगर नहीं नजर आया,
एक भी घर नजर नहीं आया, एक भी व्यक्ति नजर नहीं आए। वो देखते रहे कि बात क्या है, हम तो इसी रास्ते से आए थे, इसी रास्ते से आए थे, इसी दिशा से हम आए थे। तो नगर था, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अब हमारा कमंडल कहाँ होगा? वे वृक्षों पर देखते हैं, यहाँ वहां देखते हैं, तो एक वृक्ष की डाल पर उनके लिए अपना कमंडल टंगा हुआ दिखा। वो पहचानते हैं यही तो मेरा कमंडल है। लेकिन आश्चर्य इतना था उनको कि कमंडल वृक्ष पर टंगा है, गांव एक भी नहीं है, एक भी घर नहीं है। आखिर में सब क्या हो रहा है? क्या मुझे कुछ भ्रम और भ्रांति हो रही है? कहीं मैं स्वप्न में तो नहीं हूं? वे बार बार आंखें मीटते हैं, देखते हैं कि मैं स्वप्न में नहीं हूं। लेकिन फिर हुआ क्या? ये तो गांव था, यहाँ नगर था, बड़े बड़ी अट्टालियां थी, बड़े बड़े महल थे। वे कमंडल तो उठाते हैं और वापिस आ जाते हैं। विशाखाचार्य महाराज से निवेदन करते कि महाराज, आज जैसा आश्चर्य तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ कि यह कमंडल ये मैं वापिस तो ले आया, कमंडल तो मुझे मिल गया, लेकिन जहां हम गए थे वहां तो नगर था आहार की वेला में, और जब कमंडल लेने गए तो वहां नगर नहीं था, वहां एक भी श्रावक नहीं थे। विशाखाचार्य कहते हैं क्या बोलते हो? हाँ हाँ, चलो आप चल करके देख लो। बंदो, विशाखाचार्य और भी चंद्रगुप्त सभी आगे हुए और सभी ने जाकर के देखा कि वहां तो नगर का नामो निशान भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। बंधो, एक दूसरे चेहरा देख भी समझ गए कि सब चंद्रगुप्त की भक्ति का प्रभाव था, केवल उनकी गुरु भक्ति का प्रभाव था कि इतनी अनन्य अनन्य श्रद्धा और भक्ति रही कि देवताओं ने आकर के उनको आहार दिया है, देवताओं ने ला करके चौका लगाया है। लेकिन देवताओं से तो मुनिजन आहार नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि देवता गण एक भी व्रत को अंगीकार नहीं कर सकते हैं, एक भी नियम नहीं ले सकते हैं। वे रात्रि भोजन नहीं करते हैं, और भोजन क्या, अपने जैसा भोजन होता ही नहीं है, उनका तो अमृत आहार होता है। लेकिन बंधो, नियम नहीं रहता उनका। रात्रि भोजन का त्याग ऐसा कोई व्रत नहीं होता है, अष्ट मूल गुण के व्रत नहीं होते हैं, ऐसी अवस्था उनकी हुआ करती है। यही कारण है कि मुनिजन उनके हाथ से आहार नहीं लेते हैं। बंधो, सभी महाराजों ने प्रायश्चित लिया और प्रायश्चित में अपने अपने केशवंश किए और उस दिन उपवास कर लिया। किस बात का? इस बात का कि हमने अब व्रती लोगों के हाथ से बिना नियम के लिए व्यक्ति से आहार ले लिया। बंधो, यही कारण है कि हम लोग पूछते हैं त्याग है कि नहीं। तम्बाकू का त्याग वे तो धीरे धीरे खिसक करके व्यक्ति बाहर आ गए, बाहर आ गए, बोले तम्बाकू नहीं छोड़ सकते हैं, आहार भली ना दे पाए लेकिन तम्बाकू नहीं छोड़ सकते। बाद में मैंने कहा, क्यों भैया, आहार दाम से भी बढ़कर के तम्बाकू का कीमत है, तम्बाकू का मूल्यांकन है। उनके आंखों में तो आंसू भर आए और उन्होंने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और आहार छोड़ करके आ गया। अरे मैं कितना बेहोश हो गया था, मदहोश था, इन बातों में इतना विष्णु में आसक्त था। जहां साधुजन एक टाइम आहार करते हैं,
उपवास करते हैं, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी भला, शांत और आनंद में रहते हैं। और वहां हम इतनी छोटी सी वस्तु नहीं छोड़ सकते हैं। बंदो, आंखों में अश्रु जरूर बह रहे थे, लेकिन अच्छी बात थी कि उन्होंने तम्बाकू का आजीवन का त्याग कर दिया और कहा कि आज मुझे समझ में आया धर्म की कीमत कितनी होती है, धर्म का मूल्यांकन कितना होता है। बंधो, जिसकी दृष्टि में धर्म की कीमत आ जाती है, उसकी दृष्टि में लौकिक संसार की सारी कीमत छूट जाती है, सारे व्यवसाय समाप्त होने लगते हैं। यही कारण है कि आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज इष्टोपदेश ग्रंथ में बहुत अच्छी कारिका लिखते हैं। वे लिखते हैं, यदा यदा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमम् तदा तदा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यदा यदा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमम्, अर्थात जैसे जैसे व्यक्ति के जीवन में उत्तम संवित्ति उत्पन्न होती है, उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान केवल शब्द तक नहीं, ज्ञान केवल मुख तक नहीं, ज्ञान केवल मस्तिष्क तक नहीं, ज्ञान आत्मसात होता है, ज्ञान अंतरंग आत्मा में उतरता है, तब फिर परिवर्तन आता है। कह रहे हैं, यदा यदा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमम् तदा तदा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। फिर सुलभ विषय भी उनके लिए रुचिकर नहीं होते हैं, सुलभ सामग्रियां भी रुचिकर नहीं होती हैं। आप देख रहे हैं, महाराजों के लिए छोटी उम्र वाले भी हैं और अधिक उम्र वाले भी महाराज हैं। कभी आपने उन्हें उनके घर में देखा होगा और इनको नहीं देखा होगा, तो आपके नगर के कोई ऐसे महाराज जिन्होंने आपकी आंखों के सामने दीक्षा ली है या जिनकी दीक्षाओं को आपने अपनी आंखों से देखा है, याद कर लीजिए। कभी वे थे और कहते थे कि मुझे तो आज खीर चाहिए है, आज माँ खीर बनाइए। कभी कहते थे आज हम पेड़ा खाएंगे, कभी कहते थे गुलाब जामुन खाएंगे, कभी कहते थे कि हम जलेबी खाएंगे। तरह तरह की अपनी इच्छा प्रकट करते थे। और यदि माँ देरी कर दे, ना बनाए, वह सामग्री ना प्राप्त हो सके, तो फिर सारी थाली अलग कर देते थे, मुझे नहीं करना भोजन। बंधो, क्या अवस्था रहती है राग की भूमिका में, मोह की भूमिका में व्यक्ति थाली फेंक देता है। ये ठंडा भोजन, ये जानवर जैसा, मैं ऐसा भोजन करूंगा, ये बघार ही नहीं इसमें, इसमें नमक ही नहीं डला है, फेंक देते थे। लेकिन जब वे ही दीक्षा ले लेते हैं और जब दीक्षा लेकर के कल्पना करो कि वे ही आपके चौके में पहुंच गए, उसी चौके में, अपने ही घर के चौके में पहुंच गए। अब माँ कहती हैं, बेटा देखो, पहले तुम खीर के लिए मचलते थे ना, आज तुम्हें तो हम खीर ही खिलाऊंगी, महाराज खीर लीजिए। और महाराज कहते नहीं नहीं, इसको निकाल दीजिए, हटा दीजिए। पहले आप गुलाब जामुन के लिए मचलते थे, अब ले लीजिए। और बोलते नहीं, आज मेरा शक्कर का त्याग है, आज अमुक वस्तु का त्याग है। इतना बड़ा अंतर है। वहां मचल मचल करके लेते थे और यहाँ मनाए मनाए भी नहीं ले रहे हैं। कदाचित ले भी लें
तो भी उसमें कोई टेस्ट नहीं लेते हैं, कोई भी टेस्ट नहीं। गर्त पूर्ण करते हैं गड्ढे की तरह, जैसे कोई घर में गड्ढा भरता है, वे पेट रूपी गड्ढे को भर लेते हैं। बंधो, यह उनकी वीतराग छवि है। अब उनसे पूछिए, आनंद आया क्या? टेस्ट लिया आपने क्या? स्वाद लिया क्या? महाराज कहते हैं, स्वाद जब तक लेते रहे तब तक हम साधु नहीं बने थे। जब तक स्वाद लेते हैं तब तक साधु नहीं कहे जाते हैं, और जब साधु हो जाते हैं तो सारा स्वाद बेस्वाद हो जाता है, सारा रस नीरस हो जाता है। अब तो हाथी उनके पात्र हैं और उसी हाथ में सारी सामग्री उनके हाथ में रखी गई है, दाल रोटी भी रखी गई। एक बार ऐसा हो रहा था कि दाल रोटी रखी गई और उसी हाथ में किसी व्यक्ति ने गुलाब जामुन भी रख दिया। अब वो गुलाब जामुन हाथ में रखा गया है, क्या हुआ? क्या अलग करेंगे? नहीं, उसी ग्रास में उसको भी ले लिया। अरे महाराज, गुलाब जामुन का टेस्ट कैसा था? महाराज कहते हैं, टेस्ट नहीं, इंटरेस्ट लेते हैं। आत्मा का ज्ञान जब होने लगता है बंधु, आत्मा का ज्ञान होने लगता तो संसार के सुलभ विषय भी अरुचि परक होने लगते हैं। फिर कोई इच्छा नहीं होते हैं कि मुझे ये सामग्री मिले, क्या अमुक सामग्री मिले। वे आहार के लिए कभी गुणाभाग नहीं लगाते हैं कि किस चौके में अच्छा सामान मिलेगा, कौन सी अच्छी सामग्री मिलेगी, ये गुणाभाग नहीं लगाते हैं। वे राग को जीत गए हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि यदा यदा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमं तदा तदा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। सुलभ विषय भी नहीं रुचते हैं। कर्म बेड़ी को काटने वाला अति पावन श्री भक्तामर स्तोत्र, संसार का सार 6 ढाला, आत्मज्ञान की गंगा बहाती 12 भावना, आत्मचिंतन का मार्ग प्रशस्त करता सामायिक पाठ। देखिए काव्यांजलि अब नए रूप में प्रतिदिन सिर्फ चिनवाड़ी चैनल पर। त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में ऐतिहासिक झाजपुर राजस्थान में चैत्र सुदी 13 महावीर जयंती के दिन भूगर्भ से प्रकटित भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ जी की दिव्य एवं चमत्कारिक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु झाजपुर में निर्माणाधीन झांझनुमा जिनालय की शिला एवं कक्ष योजना के अंतर्गत स्वर्णशिला 11,000, रत्नशिला 21,000, हीरक शिला 51,000 एवं शाश्वत शिला 1,11,000। साथ ही तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु 100 कमरों के यात्री निवास का निर्माण भी होने जा रहा है, जिसमें सुपर डीलक्स कमरा 5 लाख रुपए, डीलक्स कमरा 3 लाख रुपए एवं सामान्य कमरा 2.5 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इस निर्माण कार्य में आर्थिक सहयोग कर पुण्यार्जन करें। खाता नाम श्री मुनि सुब्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर, पंजाब नेशनल बैंक, PNB अकाउंट नंबर 87450021 00000070, IFSC कोड PUNBO 874500। भक्तामर मंत्र साधना शिविर के पुण्यार्चक हैं
श्री सतीश जैन, श्रीमती हृदय जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, मिक्सी वाले, कृष्णानगर, दिल्ली। जय श्री दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति भक्तामर मंत्र साधना शिविर में। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। भक्तामर का प्रत्येक स्तोत्र हमारे लिए किसी औषधि से कम नहीं, जिसके प्रभाव से असाध्य रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। दर्शकों, हमारी भी यही भावना है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए भक्तामर मंत्र साधना शिविर के महत्वपूर्ण दृश्य। तो आइए दर्शकों, हम भी स्वस्थ रहने की कामना करते हैं और श्रवण करते हैं उपाध्याय श्री द्वारा उच्चारित मंत्र। Jai
वर्तमान परिस्थितियों में लिपटे हुए इस संसारी प्राणी को अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए अथवा अपनी चित्त की प्रवृत्तियों का निर्मलीकरण करने के लिए यदि एकमात्र कोई साधन है तो उसका नाम है भक्ति। कोई भगवान की भक्ति के किए बिना भगवान नहीं बन सकता। किसी ने बड़ा सुंदर रूपक प्रस्तुत किया है कि कछुए की पीठ के ऊपर केशों की राशि को उगा करके, कछुए की पीठ के ऊपर केशों की राशि उगा करके उसकी रस्सी बट करके कोई बंध्या के पुत्र को बांधने का उपक्रम करे तो यह उसकी क्रिया हास्यास्पद होती है, असंभव होती है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति भगवान की स्तुति किए बिना स्तुत्य बनने की परिकल्पना करता है तो मूर्ख कल्पना से बढ़ के कुछ भी नहीं है। महानुभाव, भक्त जिस अनुपात में अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा को, अपनी निष्ठा को बढ़ाता है, उसी अनुपात में उसका प्रवहमान होता हुआ जो भाव है वह उसे परमात्मा से मिलाने में और आत्मानुबोध के साथ प्रबोध प्राप्त कराने में कारण बनता है। संसारी प्राणी आदि ब्रह्मा वृषदेव के चरणों में पहुंचकर संसार के सुख मांगता है, लेकिन जो बीतरागी होता परम तपोधन मानतुंग की तरह उसके चित्त में तो एकमात्र भगवान के अंदर विलीन होने का चिंतन चलता है। अपना विलय प्रभु के चरणों में जो कर देता है वही तो सम्यक दृष्टि है, और उसी की भक्ति संसार सागर से उतारने में समर्थ होती है। एकापि समर्थेयम, इस जगत में यदि कोई समर्थ है संसार से पार लगाने में तो भगवान की भक्ति। लेकिन भगवान की भक्ति करने वाला मानतुंग जैसा इंसान होना चाहिए, श्रमण संस्कृति के सम्राट कुंदकुंज जैसा महापुरुष होना चाहिए, और पूज्यपाद जैसा दृढ़ श्रद्धानी आदमी जब प्रभु के चरणों में चला जाए तो तीर्थंकर विदेह क्षेत्र बन के नमस्कार को स्वीकार कर लेते। भक्त का नमस्कार भगवान स्वीकार करे, ये बहुत ही ऊंची कीमती चीज है। भक्त भी कितना बोल्ड होगा कि भगवान से सीधी बात करके अपनी प्रणति भेजते ही स्वीकृति मिल जाती है। सचमुच जो भगवान के चरणों में अपने आप को शिशु की तरह प्रस्तुत करता है, जो बल में बालक है, शरीर कमजोर है, लेकिन मन में अत्यंत निर्मलता है। जिसके मन में निर्मलता है वह व्यक्ति शरीर से अस्वस्थ नहीं हो सकता। नेगेटिव ऊर्जा आती है और चली जाती है, धूप छांव होती रहती है। सुख और दुख दो तट हैं, और तटों के बीच जो बहता है उसका जीवन ही खुशहाल है। ज्ञानी को दुर्गति से निकालने वाली जिनेंद्र की भक्ति और पुण्य का संचय करने वाली ज्ञानी को दुर्गति से निकाल देता है। दुर्गति के मायने है शारीरिक कष्ट। ज्ञानी और कष्ट एक म्यान में दो तलवार कहां कैसे हो सकती है? होने का कोई कारण नहीं बनता है। ज्ञानी का मतलब होता है ना भूत की स्मृति, ना अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं। वही ज्ञानी समझदार पंडित व्यक्ति है
जिसे वर्तमान का कोई भी दिमाग में चिंतन न हो और ना ही पिछली कोई यादें लेकर चलता हो कि सुदर्शन ने मेरे पर चक्र चलाया और अमेरिका अब विश्व युद्ध की तैयारी में। युद्ध कौन कर सकता है? चक्रवर्ती का इतना बड़ा ओरा होता है। बाहुबली को देखो ना, बाहुबली भगवान के ऊपर चक्रवर्ती भरत ने चक्र चलाने की कोशिश की, लेकिन उनका इतना स्ट्रांग ओरा था कि वो चक्र ही फेल हो गया, धर्म चक्र चल गया, संसार का चक्र ही निरस्त हो गया। हम जब भगवान के चरणों में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से डाल देते हैं तो फिर हमारी भक्ति कारगर हो जाती है। पुण्यानी चा पुर्यतुम, पुण्य के पूर बाढ़ आने लग जाते हैं। ये आपका पुण्य का उदय है, इसीलिए आप परमात्मा के चरणों में हैं और वैभव दिखलाई देता है। मिथ्या दृष्टि के यहां दौलत नहीं होती, एक बात का ध्यान रखना न दौलत वालों। आपके यहां जब दौलत आई थी, आप सम्यक की भूमिका से गुजर रहे थे। पैदा होते वक्त आप जो खूबसूरत दिख रहे हैं, निश्चित ही सम्यक दृष्टि थे। ख्याल में लाइए, उस ख्याल को खोइए मत और पुनः अपने सम्यक को नियंत्रित करने के लिए फिर भगवान की भक्ति में लग जाइए। वरना जो आपका शरीर गोरा गोरा मिला है कामदेव की तरह, वो काला काला हो जाएगा और भगवान की भक्ति करने वाले का शरीर काले का गोरा हो जाएगा। ये इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं हम आचार्य महंतों के चरणों में और आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए अपने को प्रस्तुत करते हैं। उद्बोध भीषण जलो
रोगग्रस्तजरोत्तम्नं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीमान् नमो अक्षिणमहानशानं ध्रुव ध्रुव नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्र शान्तिकारिणी रोगग्रस्तजरोत्तम्नं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। सजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबधां भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां भक्ति जनो भावों के साथ अपनी दृष्टि को नासिका पर रखते हुए ओम की ध्वनि में हम चलते हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुए भक्तामर मंत्र साधना शिविर के अनमोल दृश्य, जिसमें स्वयं उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के मुख से भक्तामर के 45वें काव्य का उच्चारण किया गया। दर्शकों, अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। इसी के साथ मुझे यानी शिफाली चंद को दीजिए आज्ञा और आप सभी देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। भक्तामर मंत्र साधना शिविर के पुण्यार्चक थे श्री सतीश जैन, श्रीमती हृदय जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, मिक्सी वाले, कृष्णानगर, दिल्ली। त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की शिष्या आरिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में ऐतिहासिक झांझपुर राजस्थान में चैत्र सुदी 13 महावीर जयंती के दिन भूगर्भ से प्रकटित भगवान श्री 1008 मुनि सुब्रत नाथ जी की दिव्य एवं चमत्कारिक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु जहाजपुर में निर्माणाधीन जहाजनुमा जिनालय की शिला एवं कक्ष योजना के अंतर्गत स्वर्णशिला 11,000, रत्नशिला 21,000, हीरक शिला 51,000 एवं शाश्वत शिला 1,11,000। साथ ही तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु 100 कमरों के यात्री निवास का निर्माण भी होने जा रहा है, जिसमें सुपर डीलक्स कमरा 5 लाख रुपए, डीलक्स कमरा 3 लाख रुपए एवं सामान्य कमरा 2.5 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इस निर्माण कार्य में आर्थिक सहयोग कर पुण्यार्चन करें। खाता नाम श्री मुनि सुब्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्ति धाम जहाजपुर। पंजाब नेशनल बैंक PNB अकाउंट नंबर 87450021 00000070। IFSC कोड PUNBO 874500। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात।
नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। देशना, जिनेंद्र भगवान के उपदेश को देशना कहा, और उस देशना का प्रवाह केवलियों से श्रुत केवलियों तक, श्रुत केवलियों से आरातीय आचार्य परंपरा द्वारा वो जहां तक तीर्थ शासन काल रहता है वहां तक अक्षुण्ण धारा रूप प्रवाहित रहता है। और तीर्थ शासन काल, जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है, कि जिस काल में दीक्षाभिमुख मनुष्य पाए जाते हैं, जिस काल में वक्ता, श्रोता और व्रती पाए जाते हैं, उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्यते अनेन संसार सागरादिति तीर्थम, जिसके द्वारा संसार समुद्र से पार हो जाए उसको तीर्थ कहते हैं। और तत् किम, वो क्या है? रत्नत्रयम, रत्नत्रय है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो जिस काल में ये पाया जाता है उसको तीर्थ कहते हैं। और इसीलिए तीर्थ आर्यखंड में तीर्थंकरों की भूमि में, कर्म भूमि में प्रवर्तित रहता है। भगवान धर्म का मार्ग बतलाकर चले जाते हैं और साथ में कुछ सिद्धांत भी बतला जाते हैं, कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत, कारण कार्य व्यवस्था आदि सब कुछ उनकी वाणी में एक समुद्र की तरह, जैसे समुद्र में अपार जल राशि भरी होती है, वैसे उनके वचनों में सब कुछ भरा होता है। फिर उनके जो साक्षात शिष्य गणधर महाराज हैं, वो उसको 12 अंगों में काव्यबद्ध करते हैं और फिर उसी को सुरक्षित रखते हुए फिर आगे आचार्य परमेश्वरी, आराती आचार्य प्रवर्तित करते हैं। व्यवहार निश्चय यज्ञाः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम, वे आचार्य जो व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता है, इस जगत में तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। और उस देशना को सुनकर कई प्राणियों को देशना लब्धि होती है, क्षोभक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि भी हो जाती है और फिर करण लब्धि भी हो जाती है। अनेक जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त होते हैं और जैसे ही सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान साथ साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है। और फिर पुरुषार्थ अगर प्रबल हो तो सम्यक चारित्र भी उसी भाव में प्रकट हो सकता है, उसी काल में प्रकट भी हो सकता है। जैसे कोई जीव है, अभी सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन अणुव्रत या महाव्रत का आचरण कर रहे हैं और उनको सम्यक्त हो जाए तो सम्यक के साथ उनको ऐसी विशुद्धि भी उपलब्ध हो सकती है कि वो सीधे प्रथम गुण स्थान से पंचम गुण स्थान में अथवा सीधे 7वें गुण स्थान तक जा सकते हैं। ये स्थिति संभावित है। अन्यथा पहले से चौथे में चले जाते हैं। अगर व्रताचरण आदि कुछ भी न हो तो फिर चौथे में तो जाते ही हैं। 14 गुण स्थान है, उसमें ये चौथे की चर्चा ज्यादा चलती है, फिर छठे 7वें की आदि भी चर्चाएं होती है। चर्चाएं बुरी चीज नहीं है, पर अर्चाएं उससे अधिक बेहतर है। फिर एक बात और आती है, महावीर स्वामी की कथा में एक श्लोक है जिसके अंतर्गत ये उल्लेख है कि जब उनको उपदेश मिला सिंह की अवस्था में, 10 भव पहले वो बबर शेर थे, तब उनको
दो मुनिराजों ने आकर के उपदेश दिया। तो उस उपदेश को सुनकर उसका हृदय द्रवित हुआ, उसके ज्ञान में अंतर पड़ गया, उसकी मान्यता बदल गई और अश्रुधारा भी प्रवाहित हुई। कभी बछड़े मर जाते हैं तो गायों की आंखों से पानी टपकता है। सामान्यतः जानवर और पक्षी रोते नहीं, और पक्षी तो आंखों में कोई तकलीफ हो जाने पर ही आंसू छोड़ते हैं, वरना पक्षियों की आंखों में आंसू नहीं होते। लेकिन जानवरों में स्थिति बनती है कभी कभी, सामान्यतः नहीं रोते लेकिन कदाचित वो स्थिति बन जाती है। और वहां पर ये श्लोक आता है कि जिसका कल्याण निकट है उसको अपने अनर्थों पर, यानी अपने द्वारा किए गए अनुचित कार्यों पर जो पश्चाताप की वेदना होती है, वह वेदना संसार के किसी अन्य प्राणी को नहीं होती। बड़ी विचित्र बात थी, क्योंकि संसार के दुखों का वर्णन चारों गतियों में अलग अलग तरह से दिया हुआ है और उसमें दुखों की तीव्रता का भी विस्तार से वर्णन है। लेकिन उस श्लोक में लिखा था कि जिसका कल्याण निकट है, अर्थात जो भविष्य में बहुत जल्दी अपना कल्याण करने जा रहा है, उस प्राणी को जो पश्चाताप की वेदना होती है, अपने अनर्थों के प्रति उसको जो पश्चाताप होता है, वो बहुत दुख का अनुभव करता है। जैसे उस शेर ने न जाने कितने जानवरों को मारा होगा, लेकिन अब की बार उसके सामने जो हिरण पड़ा है, मरा हुआ हिरण है, उसी के द्वारा मारा गया है, उसको बहुत दुख हो रहा है और उसको अपने अतीत पर भी बड़ा पश्चाताप हो रहा है और बहुत वेदना हो रही है। उसको वेदना से व्यथित देखकर मुनिराजों का हृदय करुणा से परिपूर्ण हो जाता है। वैसे भी वो करुणा के साथ ही वहां आए थे, लेकिन जब उसको और व्यथित, उसकी व्यथा को देखते हैं और वो समझ जाते हैं, वहां पर एक श्लोक और भी आता है, उसकी आंखों से जो आंसू निकले, वो आंसू एक उत्प्रेक्षा अलंकार किया कि अंदर से जो भ्रांतियां थी, जो संसार का बीज था, मिथ्यात्व जिसको कहते हैं, वो ही पिघलकर आंसुओं के रूप में बाहर हो गया, ताकि अंतरंग में सम्यक्त के लिए स्थान बन जाए। और फिर उन मुनिराजों ने जो उपदेश दिया है, उससे उस जानवर को सम्यक दर्शन हो गया और उसने व्रतों को अंगीकार कर लिया और उसने ये भी संकल्प कर लिया कि मैंने जो कुछ भी पाप कमाया है उसका प्रायश्चित मैं कुछ त्याग के साथ करना चाहता हूं। और वो प्रायश्चित ये रहेगा कि अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि अब शेर का भोजन जंगल में तो वही है, तो अब वो कहता है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, संकल्प रूप में। वो भाषा तो बोलता नहीं था आदमियों की। और फिर उसने सब कुछ त्याग कर दिया। उसका शरीर जैसे चित्र में बने हुए शेर होते हैं वैसे ही हो गया। माने वो सिर्फ दिखने भर के लिए शेर था, उसके अंदर की जो क्रूरता थी वो समाप्त हो चुकी थी। आचार्य ने लिखा है कि उस जीव को उस समय पंचम गुण स्थान की प्राप्ति हुई थी। पंचम गुण स्थान दुर्लभ है मनुष्य जीवन में, इस सारे मानव लोक में जहां मनुष्यों की संख्या अरबों खरबों में है, इस विदित विश्व में और अविदित विश्व की अपेक्षा से देखें, जहां तक विज्ञान को ऐसे कोई सूत्र नहीं मिले, कोई ऐसे क्लूज नहीं मिले, तो शास्त्रों के अनुसार मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण है।
1 से 9 तक 1 अंक प्रमाण संख्या कहलाती है। 10 से 99 तक 2 अंक प्रमाण, 100 से 999 तक 3 अंक प्रमाण, ऐसे बढ़ाते जाओ तो 29 अंक प्रमाण संख्या कुल मनुष्यों की होती है, सब मिलाकर। तो मनुष्यों की इस विशाल राशि में मात्र 13 करोड़ लोग पंचम गुण स्थान के धारी होते हैं। उसमें पहली प्रतिमा से लेकर आर्यिका, माता जी सब आ जाते हैं, शुल्लक, कीलक वगैरह। बहुत दुर्लभ है, लेकिन उस शेर को वो विशुद्धि प्राप्त हो गई, संयम लब्धि प्राप्त हो गई, और फिर उसने जीवन भर साधना की। वो तो पशु होने के कारण मोक्ष नहीं जा सका, अन्यथा इतनी तपस्या अगर कोई मनुष्य कर लेता तो फिर कहां से कहां चला जाता। फिर जैसा श्रीधर भगवान बोल चुके थे कि यह सिंह अपने 10वें जन्म में तीर्थंकर महावीर होगा, तो फिर बात सत्य थी। 10 जन्म के बाद वही स्थिति बनी। तो ये जो पश्चाताप के आंसू है, एक पशु का दृष्टांत था, लेकिन मनुष्यों में भी निकलते हैं। कई बार ऐसी स्थिति बनती है। एक बार एक विद्वान थे, उन्होंने प्रतिमा धारण की, माने श्रावकों के व्रत अंगीकार किए, लेकिन कोई स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी बन गई और उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि वो क्रियाएं करने में समर्थ नहीं रहे। तो उन्होंने फिर छोड़ दी प्रतिमा। और एक बार हम लोग बैठे हुए थे स्वाध्याय में साथ में, तो फिर वो कुछ वाचना कर रहे थे, न्याय दीपिका वगैरह की। उन्होंने अचानक एक श्लोक बोला, समीक्ष व्रतमादेय मात्तम पाल्यम प्रयत्नतः, और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसका अर्थ ये था कि सोच विचार कर व्रत को अंगीकार करो, और अंगीकार करने के बाद सावधानी पूर्वक उसका पालन करो, उसकी रक्षा करो। फिर हम लोगों ने आगे पूछा नहीं, क्योंकि अब किसी के आंसू आ रहे हैं तो फिर उसको और क्यों वो किया जाए। नहीं तो फिर वो जो भी स्मरण करके आंसू आ रहे होंगे उनके, और ज्यादा वेदना में चले जाते हो। फिर बाद में ये चर्चा संघ में निकली। आचार्य विद्यासागर महाराज श्री से बात पूछी हमने कि आचार्य श्री, ये पंडित जी रोने लगे थे। तब उन्होंने बताया कि ये पहले प्रतिमाधारी थे, लेकिन छूट गई थी, तो इस श्लोक को बोलते समय उनको वो वेदना हो रही थी कि मेरे व्रत छूट गए। यही स्थिति जिनेंद्र वर्णी जी के साथ हुई थी। जिनेंद्र वर्णी जी का स्वास्थ्य ऐसा था कि वो उनको 2 बार औषध लेना आवश्यक था, और फिर उन्होंने साहस करके अपनी दीक्षा को छोड़ा। सब लोगों ने विरोध किया, यहां तक के कि उनके पुराने कुटुंबी भी उनके विरोधी बन गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भगवान के साथ छल नहीं कर सकता, मुझसे नहीं पल रहा है, मेरा ये जो पद है ये मेरे अवस्था में नहीं पल रहा है, तो फिर मैं सिर्फ इसको जबरदस्ती क्यों धारण करके रखूं। मुझसे नहीं सदता तो मैं जनता को क्यों ठगूं। और उन्होंने दीक्षा छोड़ी, और उनकी दीक्षा का छोड़ना कायरता नहीं थी। वो संलेखना के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने जो नियम संलेखना ली तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति बनी कि वो शाम को उनको लेना पड़ी औषध, तो दीक्षा के साथ तो ले नहीं सकते थे, एक ही बार भोजन पानी चलता था। तो फिर उन्होंने दीक्षा छोड़ी, और उसके बाद बहुत समय तक उन्होंने साधना की। 15-15 घंटे मौन रहे, और वाराणसी में रहे बहुत समय तक। वाराणसी के मुन्नी बाबू जी भी बहुत कुछ सुनाते हैं, और फिर वहाँ की
जो ब्रह्मचारिणी दादी जी हैं, वो भी बहुत कुछ सुनाती थी, जो उनकी शिष्या हैं। सच्चाई तो ये है कि जब कोई चीज उपलब्ध होती है तब कई बार उसका मूल्य समझ में नहीं आता, और जब वो चीज खो जाती है तब पता चलता है कि कितना अनमोल रत्न था। विष्णु कुमार मुनिराज ने पंचम गुण स्थान में आकर यहीं हस्तिनापुर में 700 मुनियों के उपसर्ग का निवारण किया था। 200 वर्ष पूर्व एक विद्वान ने उनके ऊपर एक पंक्ति लिख दी कि वो कार्य मुनि पद के योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी प्रथमान योग में प्रशंसा करते हैं। कभी कभी अपन छोटे होकर के बड़ों के बारे में कुछ बोलने में अतिरेक कर जाते हैं। फिर जिनेंद्र वर्णी जी ने जब वापस दीक्षा ली दोबारा, तब उनके आंसू बहने लगे। ईसरी में जब संलेखना से पूर्व उन्होंने पुनः क्षुल्लक दीक्षा ली, तब आंसू बहने लगे। तो फिर आचार्य श्री ने एक पंक्ति कही, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। और फिर उनकी संलेखना का क्रम चला और अंत में अच्छी तरह से उनकी संलेखना हो गई। ठीक है, क्षुल्लक जी थे, जिस स्थल पर उनकी संलेखना हुई वहां पर एक अभी तलघर है, उस समय भी था। ठीक है, जो भी है स्थिति, पर हर जान की कीमत करना सीखना होगा। जब तक अपन गुणों को पहचानना नहीं सीखेंगे तब तक गुणी बनना दुष्कर है। इसलिए गुणों का बहुमान, विनय का मार्ग अंगीकार करना आवश्यक है। यहां तक कि ब्रह्मचारी की भी इतनी विनय कीजिए कि जितना उनके पास त्याग है। साधु तो साधु हैं। एक ब्रह्मचारी जो साधु बनने वाले हैं अथवा उस अवस्था में रहकर अपनी साधना कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, वो क्या क्या करते हैं, कितना त्याग करते हैं और कितनी विशुद्धि है, उसका भी मूल्यांकन आवश्यक है। ये नहीं कि आप जो सिर्फ जनता में अपना प्रभाव जमा सकते हैं उनका बहुमान करो। छोटे से छोटे इंसान के अंदर कई ऐसी अच्छी बातें होती है कि आप करीब आकर देखो तो पता चले कि कौन क्या है। फिर जब जीवन निकलने लगता है तब लगता है कि अरे मैंने तो एक ऐसी दौड़ लगाई जीवन भर ये प्राप्त कर लूंगी। एम्बिशियस बन करके मैं महत्वाकांक्षी बनकर, उच्चाकांक्षा के वशीभूत होकर बस एक दिशा में दौड़ता चला गया, लेकिन ये जो जीवन की छोटी छोटी चीजें थी ये छूट गई। थॉमस कार्लाइल ने लिखा है कि ग्रेट मैन शोज हिज ग्रेटनेस बाय द वे ही ट्रीट्स लिटिल पीपल। महापुरुष की महानता वहां प्रकट होती है जहां वो छोटे के साथ कैसा बर्ताव करता है वो देखने को मिलता है। प्रभावशाली लोगों के साथ तो सब लोग अदब से पेश आते हैं, लेकिन जो छोटे हैं उनके साथ कैसा बर्ताव है? इधर आ, ये भाषा है या फिर उस भाषा में प्रेम और विनय है? सबके प्रति करुणा और वात्सल्य हो तो जैन शासन जगमगा उठता है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवारी आगम धारा के पुण्यार्जक थे श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात।
संत जिनके चारित्र में है विरागता का वास, जिनका ज्ञान दिवाकर शमन करे अज्ञान रूपी अंधकार को। वात्सल्य का सागर छलकता है जिनके वचनों में। ऐसे गुरुवर विराग सागर जी के अमृत वचनों में है ज्ञान की गागर। देखिए गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर।